म्हारो बालम थानेदार बसते ही डीजे पर झूमे महिला थाना पुलिस की टीम। एसएचओ रचना बिश्नोई भी जमकर थिरकी। चूरू महिला थाना में कार्यरत एएसआई जितेंद्र सिंह की सेवानिवृत्ति पर ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विदाई समारोह के दौरान जैसे ही डीजे पर लोकप्रिय गीत म्हारो बालम थानेदार बजा, महिला थाना परिसर उत्साह और उल्लास से गूंज उठा। महिला थाना अधिकारी रचना बिश्नोई खुद को रोक नहीं सकी और पुलिस कर्मियों के साथ डीजे की धुन पर जमकर थिरकती नजर आई। उनके साथ महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने भी ताल से ताल मिलाते हुए डांस किया। पूरे समारोह में उत्साह का माहौल बना रहा। विदाई जुलूस में डीजे की धुनों पर पुलिसकर्मी पूरे जोश के साथ नाचते गाते आगे बढ़े। कई पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे के साथ डांस स्टेप किए, जबकि साथी कर्मचारियों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। इस दौरान मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाए जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे। पुलिस की वर्दी में अधिकारियों और कर्मचारियों का यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। इस मौके पर एएसआई जितेंद्र सिंह को उनके लंबे और सराहनीय सेवा काल के लिए सम्मानित किया गया। सहकर्मियों ने उन्हें साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट किए तथा उनके स्वस्थ और सुखद भविष्य की कामना की। विदाई समारोह के साथ डीजे पर झूमते पुलिस परिवार ने समारोह को यादगार बना दिया। राजकीय भर्ती अस्पताल में सिजेरियन के दौरान प्रसूता के सोने के झुमके गायब, सीसीटीवी फुटेज व ओटीपी स्टाफ की जांच शुरू। चूरू शहर के राजकीय भर्ती अस्पताल के मातृ एवं शिशु इकाई में बुधवार को सिजेरियन डिलीवरी के दौरान 24 वर्षीय प्रसूता के कानों के सोने के झुमके गायब होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने ऑपरेशन थिएटर में मौजूद स्टाफ पर चोरी का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और झुमके बरामद करने की मांग की है। शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार खीवा की ढाणी निवासी 24 वर्षीय सुधा को प्रसव पीड़ा होने पर राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए उसने एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद जब प्रसूता को ओटी से वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उसके कानों में पहने सोने के झुमके गायब मिले। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज किए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। आईटी एक्सपर्ट और परिजनों की मौजूदगी में अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाएगी। फुटेज के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि प्रसूता को लेबर रूम से ओटी ले जाते समय और ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश के दौरान उसके कानों में झुमके थे या नहीं। पुलिस ने सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान ओटू में मौजूद डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, वार्ड लेडी और अन्य कर्मचारियों की सूची भी अस्पताल प्रशासन से मांगी है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने समानांतर आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के बाद लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर से कुछ स्टाफ को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 1.5 लाख की हेरोइन के साथ शेखावत कॉलोनी का युवक गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने बाइक भी की जब्त। चूरू जिले में एसपी निश्चय प्रसाद एम के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नकेल अभियान के तहत कोतवाली पुलिस थाना ने हेरोइन तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 1.5 लाख का चिट्टा बरामद करते हुए तस्करी में काम ली जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच रतन नगर थाना अधिकारी रामनिवास को सौंपी गई है। इस कार्रवाई में कांस्टेबल सुनील धायल व नवीन कुमार की अहम भूमिका रही। कोतवाली थाना के सब इंस्पेक्टर कृष्णा राम ने बुधवार सुबह 11 बजे करीब बताया कि एसआई बलवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बीती रात कस्बा चौकी भवन के सामने नाकाबंदी की थी। इसी दौरान एक युवक मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान शेखावत कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय सोहेल काजी के रूप में बताई। तलाशी के दौरान आरोपी सोहेल की पैंट की जेब से प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में रखा 9 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह हेरोइन शेखावत कॉलोनी निवासी नितेश कुमार से लेकर अनीश नामक युवक को देने जा रहा था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। 80,000 रुपये लेकर फर्जी दस्तावेजों से बनाया पासपोर्ट, 2 सहयोगी गिरफ्तार व मुख्य आरोपी फरार।
चूरू में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गलत पते से पासपोर्ट बनवाने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि दोनों ने चूरू निवासी एक युवक का फर्जी पता सत्यापित कर पासपोर्ट बनवाने में अहम भूमिका निभाई। मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में फकीर मोहम्मद व सिकंदर खान को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना के सीआई सुखराम चोटिया ने बुधवार शाम 5 बजे करीब बताया कि चूरू की बादशाह कॉलोनी निवासी मुबारक खां के खिलाफ साल 2018 के बाद कई आपराधिक मामले दर्ज हो गए थे। इससे पहले वह विदेश में मजदूरी कर चुका था और उसके पुराने पासपोर्ट की वैधता 2012 में समाप्त हो गई थी, लेकिन नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उसे परेशानी हुई। विदेश जाकर दोबारा मजदूरी करने की इच्छा होने पर उसने अपने परिचित फरियाद खां दिलावर खानी से संपर्क किया। फरियाद खां ने कथित तौर पर 80,000 रुपये लेकर चूरू के बजाय सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ का फर्जी निवासी दिखाने की योजना बनाई। जांच में सामने आया कि मुबारक के नाम से फर्जी आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और वोटर आईडी सहित अन्य दस्तावेज तैयार करवाए गए। इसके बाद लक्ष्मणगढ़ के पते पर पासपोर्ट बनवा दिया गया। इसी फर्जी पासपोर्ट के आधार पर मुबारक साल 2023 में दुबई भी गया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने लक्ष्मणगढ़ निवासी फकीर मोहम्मद और सिकंदर खान को गिरफ्तार किया। दोनों पर फर्जी पते का सत्यापन कराने और पासपोर्ट बनवाने में सहयोग करने का आरोप है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनका उपयोग करने, आपराधिक साजिश तथा पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। वहीं मामले का मुख्य आरोपी फरियाद खां अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले का अनुसंधान जारी है। गांव ब्रह्मनगर में घर के बाहर खेल रही 4 वर्षीय मासूम पर पिकअप का डाला गिरा, माथे पर लगे 14 टांके। चूरू के दूधवाखारा क्षेत्र के ब्रह्मनगर गांव में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में 4 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घर के बाहर खेलते समय सिलेंडर डिलीवरी पिकअप के डाले का गेट उसके माथे पर गिर गया, जिससे उसे गहरी चोट आई। समय रहते परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार ब्रह्मनगर निवासी सूर्य प्रकाश के घर पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए पिकअप वाहन खड़ा था। इसी दौरान उनकी 4 वर्षीय बेटी भाविका घर के सामने खेल रही थी। खेलते खेलते वह पिकअप के पिछले हिस्से के पास पहुंच गई और अचानक डाले का गेट उसके माथे पर आ गिरा। हादसे में बालिका के माथे से काफी खून बहने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद परिजन भाविका को दूधवाखारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद चोट की गंभीरता को देखते हुए उसे चूरू अस्पताल रेफर कर दिया। राजकीय भर्ती अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने तत्काल उपचार करते हुए उसके माथे पर करीब 14 टांके लगाए। चिकित्सकों के अनुसार बालिका की हालत अब स्थिर है और उसकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। खंडवा गांव के पास बेसहारा गाय से टकराकर पलटा इलेक्ट्रिक टेम्पो, 1.5 माह के मासूम सहित परिवार के 5 लोग घायल। चूरू जिले के गांव खंडवा के पास बुधवार को हुए सड़क हादसे में इलेक्ट्रिक टेम्पो पलटने से 1.5 माह के मासूम सहित एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब सरदार शहर से खंडवा आ रहा टेम्पो सड़क पर अचानक आई बेसहारा गाय से टकरा गया। टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार घायल परिवार मूल रूप से खंडवा गांव का निवासी है, लेकिन वर्तमान में सरदार शहर रहता है। परिवार के सदस्य आंगनबाड़ी केंद्र से पोषाहार लेने के लिए सरदार शहर से खंडवा आ रहे थे। खंडवा के निकट अचानक सड़क पर बेसहारा गाय आ जाने से टेम्पो से टकरा गया और पलट गया। इस हादसे में 25 वर्षीय भावना, 24 वर्षीय पूजा, 5 वर्षीय देवांशी, 3 वर्षीय तनुज तथा 1.5 माह का मासूम लोकेश घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को बाहर निकालकर खंडवा के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल रेफर किया गया। राजकीय भर्ती अस्पताल में सभी घायलों का उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। गांव झाड़सर छोटा के खेत में घास उखाड़ते समय किसान को जहरीले सांप ने काटा, राजकीय भर्ती अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के साहवा क्षेत्र के झाड़सर छोटा गांव के खेत में काम कर रहे 82 वर्षीय किसान लालचंद को जहरीले सांप ने काट लिया। घटना उस समय हुई जब वे खेत में घास उखाड़ रहे थे। सांप के काटते ही उन्होंने पहले सांप को मारा और फिर परिजनों को फ़ोन कर घटना की जानकारी दी।
परिजनों ने बुधवार दोपहर 1 बजे करीब बताया कि लालचंद खेत पर ही रहते हैं और पशुधन की देखभाल भी खुद करते हैं। खेत में काम करने के दौरान अचानक एक जहरीले सांप ने उनके पैर पर काट लिया, जिससे उन्हें तेज दर्द और बेचैनी होने लगी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और निजी वाहन से उन्हें तत्काल साहवा के सरकारी अस्पताल लेकर गए। साहवा अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार समय पर अस्पताल पहुंचाने से स्थिति नियंत्रण में रही और फिलहाल किसान की हालत सामान्य बताई जा रही है।